नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि आप ITR 4 कैसे फाइल करेंगे अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, टीचर है, किसी भी प्रोफेशन में है, तो एक प्रोफेशनल को कैसे ITR फाइल करनी होती है आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि प्रोफेशनल के केस में ITR अलग तरीके से जाती है। प्रोफेशनल के केस में ITR जो जाएगी वो जाएगी ITR 4। बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को लेते हैं, तो उस केस में आपको ITR 4 फाइल करनी होती है। चलिए आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे फाइल करना होगा। फाइल नाउ वाले बटन पे जाएंगे और उसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी असेसमेंट ईयर 23-24 का बता रहा हूँ मैं, असेसमेंट ईयर 23-24 ले लिया। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इंडिविजुअल और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ITR 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ से करेंगे प्रोसीड विद ITR 4। इस पर क्लिक किया। ये 3 स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट में वैलिडेट, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में वेरीफाई। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको रीज़न देना पड़ेगा कि ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो जाती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपये है नॉर्मल केस में, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपये है, या फिर आप इनकम टैक्स के 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को कंप्लाई करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। पता तो अदर पे भी सिलेक्ट करके कर सकते हो। मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन ले रहा हूँ कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से मेरी इनकम जो है वो क्रॉस हो रही है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको 1 से लेके 6 तक ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरे में ग्रोस टोटल इनकम, तीसरे में डिस्क्लोजर, चौथे में डिडक्शंस, 5वें में टैक्स पेड और 6वें में टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो दोस्तों देखो, पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं इसको पब्लिकली दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं इसे ओके कर रहा हूँ, आप भी ओके कर लेना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला पूछता है कि क्या आपने न्यू टैक्स रिजीम के लिए सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट किया है? नहीं, नो, नोट ऑप्टिंग। इस करंट ईयर के लिए ऑप्ट कर रहे हो? नहीं, नोट ऑप्टिंग। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव SSC के द्वारा रिटर्न फाइल हो रही है? नहीं, नो। और ये बैंक सिलेक्ट कर लिया रिफंड के लिए, कंफर्म कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म। अभी ग्रोस टोटल इनकम की बात करते हैं। तो यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम पूछ रहा है। सबसे पहले सैलरी के बारे में पूछता है, तो मेरी सैलरी इनकम है ही नहीं, प्रोफेशनल इनकम है, तो मैं इसे कंफर्म कर दूंगा। अगर आपकी सैलरी इनकम होगी तो एग्जेम्पशंस देनी होगी। प्रोफेशनल इनकम है प्लस सैलरी इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जेम्पशंस दे सकते हो। मेरी नहीं है कोई, ये देखो 0 है। आपकी कोई होती है तो एडिट पे जाके सैलरी की डिटेल भर सकते हो। मेरी यहाँ पे है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो मेरी प्रोफेशन से है, तो ऐड डिटेल्स पे जाके क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपनी इनकम की डिटेल ऐड करेंगे। प्रोफेशन से है तो देखो प्रोफेशन का ऑप्शन है, बिजनेस है तो बिजनेस का ऑप्शन है, प्रोफेशन से है तो प्रोफेशन सेलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ बिजनेस पूछते हैं, तो देखो मेरे पास ये है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, ये आ गया बैलेंस शीट। ठीक है, बिजनेस का नेम मतलब जिस प्रोफेशन में हूँ मैं, मेडिकल प्रोफेशन में हूँ और मेरी खुद की क्लिनिक है, तो चौहान क्लिनिक के नाम से है ये बिजनेस मेरा। मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से कर देंगे पेस्ट। कोड क्या होगा प्रोफेशन का? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा प्रोसेसिंग, IT सर्विसेज, BPO सर्विसेज, लीगल, अकाउंटेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर, फोटोग्राफी, सेक्रेटरियल, मेडिकल प्रोफेशन। तो मेडिकल ले लिया यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कोई डिटेल है तो ऐड कर सकते हो, कुछ नहीं है मेरा, मैं ऐसे ही सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये ओके हो गया। अभी देखो प्रोफेशन में सेक्शन 44AD ए प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है। इस स्कीम में क्या फ़ायदा होता है समझना। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे बैंक बुक, कैश बुक, सेल परचेज, रिसीट्स बुक, वाउचर्स, एक्सपेंसेस बुक, लेजर, पार्टी लेजर, बैंक रिकन्सिलेशन। ये किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सेक्शन 44AD ए लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जो ग्रोस रिसीट्स होगा, ग्रोस टर्नओवर सेल्स, उसका 50% आपको इनकम दिखाना पड़ेगा। कंडीशन ये है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में। ठीक है,
तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो मेरे पास ये है P&L, ये मेरी टोटल सेल है जिसमें से एक्सपेंसेस भी होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसेस डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो सेल ये है और प्रॉफिट ये है, ये सेल का 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल, ये जो सेल है मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो 50.55 है, मतलब 50% से कम नहीं है। तो कम नहीं दिखा रहा, ज़्यादा ही दिखा रहा हूँ मैं। कम दिखाओगे तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो ग्रोज रिसिट्स मेरी कितनी हो गई, ये हो गई 9,76,504 की, 9,76,504 ये लिख लिया। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ प्रॉफिट 4,93,655, ठीक है, जो कि 50% से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। अभी ऐड पे क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा मेरी और कोई अदर इनकम नहीं है। आपकी कोई अदर इनकम होती है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। अभी क्या करना है, कंफर्म कर देना है। ग्रोस टोटल इनकम ये आ गई। इसके बाद डिस्क्लोज़र और एग्जाम्प्ट इनकम की डिटेल जाती है। तो डिस्क्लोज़र में हमें ये वाली डिटेल, फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, इसकी डिटेल देनी पड़ेगी क्योंकि ये मैंडेटरी है। हमने वैसे भी बैलेंस शीट बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये है। इस बैलेंस शीट की डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट पूछता है। कैपिटल अकाउंट ये है 4,93,655, 4,93,655 लिख लिया। उसके बाद है नीचे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हो गया जो कि है 690,403 की। अदर लाइबिलिटी में एडवांस वाला ऑप्शन कहाँ है, ये देखो ये एडवांस है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो कि 17,371 है। उसके बाद है ड्यूटी एंड टैक्सेस, जो कि मैं अदर में रिपोर्ट करूँगा, 31,923। अब ये हो गया टोटल 12,33,352, 12,33,352, ठीक है। इसके आगे आ जाते हैं मोबाइल फ़ोन का, ये है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, फिक्स एसेट्स में देखो मोबाइल फ़ोन ये रहा 36,313, ये लिख लिया हम लोगों ने। क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, सन्ड्री डेटर ये है। तो इन्वेंट्री तो ज़ीरो हो गया। डेटर की बात करें तो डेटर है 757,776, 757,776। उसके बाद आ जाता है अपना बैलेंस विद बैंक। तो बैलेंस विद बैंक ये है 14,163, 14,163। फिर उसके बाद कैश इन हैंड हो गया ये 1,56,020, 1,56,020। फिर उसके बाद आ जाते हैं आगे, तो एडवांस टू सप्लायर ये हो गया 269,080। ये मैं एडवांस वाले ऑप्शन में लिखूँगा, ये देखो लोन एडवांस 269,080। तो ये हो गया 12,33,352, 12,33,352, ठीक है। एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों इक्वल है। अभी ऐड पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटी की डिटेल दे दी है। अभी कंफर्म करूँगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम की डिटेल चली गई। डिडक्शंस के बारे में पूछता है, कोई अगर आपकी डिडक्शंस है तो वो दे सकते हो। ATC का कोई डिडक्शन है, 80GG का डिडक्शन है, 80D का कोई डिडक्शन है, मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है। ATC में PPF इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर वाली, LIC, इन सब का रिडक्शन मिल जाता है जो कि 1.5 लाख तक का है, वो आप ले सकते हो। मेरा यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अभी कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, आगे चलते हैं। डिडक्शंस ओके हो गया। टैक्स पेड वेरिफिकेशन में आएंगे। कोई आपने टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, तो उसकी डिटेल दोगे, या TDS वगैरह कुछ कटा है तो उसकी डिटेल। तो इसमें से कोई भी डिटेल नहीं है, ना मेरा TDS कटा है, ना TCS है, ना सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। अगर कोई होता है तो उसको आप दे सकते हो कंफर्म करके।
अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की बात करें तो देखो 4,93,660 रुपये की टोटल इनकम निकल गई मेरी। इसके ऊपर टैक्स पेबल बना 12,183, 12,500 तक का रिबेट मिलता है तो 12,183 का रिबेट मिल गया। अगर 12,500 तक का टैक्स भी बनता तो रिबेट मिल जाता पूरा। इस हिसाब से मुझे टैक्स 0 बन गया, टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 89 का कोई रिलीफ नहीं है। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अभी हमारी ये ITR लगभग कंप्लीट है। अभी प्रोसीड करेंगे और वैलिडेशन के लिए भेजेंगे इसको। देखो ये आ गया, रिफंड 0 है। प्रोसीड टू प्रीव्यू रिटर्न पे जाओगे, यहाँ टिक करोगे प्रोसीड टू प्रीव्यू। उसके बाद ये जाएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। सो दोस्तों देख सकते हैं सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया, कोई भी एरर नहीं है। अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है और यहाँ से E-वेरीफाई करने वाला हूँ। E-वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इसको सेलेक्ट करके आधार OTP पे जाएंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे। फिर जनरेट OTP पे क्लिक करके जो OTP आया होगा वो OTP आपको यहाँ लिखना होगा, देन उसके बाद सबमिट कर देना होगा। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पे प्रोफेशन के केस में ITR फाइल करेंगे, ITR 4। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।